नगर अध्यक्ष का आपने पदभार संभाला है, नई पारी की शुरुआत हुई, शुभकामनाएं, क्या करना चाहिए? जी, महागवा नगर पंचायत के सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूट्यूबर्स, आप सभी को महागवा नगर पंचायत अध्यक्ष कार्यालय में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। चलिए, कहावत है अंग्रेजी में, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आज पहली शुरुआत हम लोग करेंगे और अध्यक्ष होने के नाते आज मेरा पहला पत्रक अभी जो जारी होने जा रहा है, ये प्रधान सचिव महोदय नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड सरकार को मैं प्रेषित कर रहा हूँ। इसमें हम लोग महागवा नगर पंचायत क्षेत्र में प्रशासनिक स्वीकृति व वित्तीय प्रावधान के संबंध में उल्लेख किया है। जो पत्रक आप लोग को अभी दी जाएगी, जिसमें मैंने लिखा है, महोदय उपरोक्त विषय निवेदन, महागवा नगर पंचायत जिला गोड्डा एक उभरता हुआ शहरी क्षेत्र है, जहां जनसंख्या वृद्धि एवं शहरीकरण की गति को देखते हुए आधारभूत नागरिक सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता अत्यंत महसूस की जा रही है। वर्तमान में नगर पंचायत क्षेत्र में पर्याप्त अधोसंरचनाओं के अभाव के कारण आम नागरिकों को कई प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। नगर पंचायत कार्यालय का वर्तमान भवन अपना नहीं है, जिसके कारण प्रशासनिक कार्य के संचालन में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। इसी प्रकार नगर क्षेत्र में नागरिकों के मनोरंजन एवं पर्यावरणीय संतुलन हेतु किसी समुचित सार्वजनिक पार्क की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त यात्रियों की सुविधा के लिए एक सुव्यवस्थित बस स्टैंड का अभाव है तथा सामाजिक व सांस्कृतिक आयोजन के लिए सार्वजनिक विवाह भवन की भी आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। उपरोक्त परिस्थितियों में दृष्टिगत रखते हुए महागवा नगर पंचायत द्वारा निम्नलिखित विकास कार्यों के क्रियान्वयन का प्रस्ताव प्रेषित किया जा रहा है। महागवा नगर पंचायत के लिए एक नवीन और सुसज्जित कार्यालय भवन का निर्माण। दूसरा है नगर क्षेत्र के नागरिकों के लिए बृहद पार्क, सार्वजनिक पार्क का निर्माण। तीसरा है यात्रियों की सुविधा हेतु एक सुव्यवस्थित एवं आधुनिक बस स्टैंड का निर्माण। सामाजिक, सांस्कृतिक व पारिवारिक आयोजनों के लिए एक सार्वजनिक विवाह भवन का निर्माण। ये मूल बिंदु है जिस पर हम लोग प्रधान सचिव महोदय नगर विकास एवं आवास विभाग को पत्र प्रेषित करेंगे। पहला पत्रक है, चूंकि इसके बाद फिर अभी अपने यहाँ विषय में एक तरह से बोला जाए कि सॉलिड वेस्ट मटेरियल मैनेजमेंट का अभाव है, क्योंकि यहाँ जमीन की भी अभाव है। इस संदर्भ में उपायुक्त महोदय को एक पत्रक दे रहा हूँ। दूसरा पत्रक है जिसमें आग्रह किया गया है कि 5 एकड़ जमीन उपलब्ध कराया जाए, ताकि यहाँ के जो जितना अवशिष्ट ठोस अवशिष्ट है उनका हम लोग एक तरह से सॉलिड मैनेजमेंट हम लोग व्यवस्थित तरीके से कर सकें। और जो तीसरा है, आई थिंक ये इस तरह से और महत्वपूर्ण बिंदु है जो चुनाव के दरमियान में भी हम लोग कहे थे। प्रस्तावित योजना है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु 5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने की मांग। और जो अभी जो जल व्यवस्था जो चल रही है उसको हम लोग सुदृढ़ करेंगे और हमारी जो कैबिनेट की बैठक, जो बोर्ड की बैठक होगी, उसमें सर्व प्राथमिकता के आधार पर हम लोग सभी घर में पेयजल की उपस्था जो व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ करें, ताकि टंकर की व्यवस्था हो या जो कम्युनिटी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो या सप्लाई सेंटर हो, इन सब चीजों पर ज्यादा फोकस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिजली को लेकर जो है तार जर्जर है महागवा नगर क्षेत्र में, अक्सर ज्यादा बिजली कटती है गर्मी के दिन में, इसको लेकर क्या कहें? अभी चूंकि बोर्ड की बैठक के उपरांत सभी विभाग के पदाधिकारी के साथ एक समीक्षात्मक बैठक होगी, तदुपरांत आप लोगों को वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया जाएगा। महागामा नगर पंचायत में अग्निशमन की व्यवस्था की सबसे पहले आवश्यकता है, क्योंकि आग लगने के बाद काफी परेशानी होती है गोड्डा से आते हैं और ईसीएल से। कभी कभी ऐसा होता है, सर देखा जाता है कि ईसीएल के द्वारा गाड़ी भेजने में काफी विलम्ब हो जाती है। तो नगर पंचायत में आपसे आशा है, जनता उम्मीद करती है कि आप यहाँ पे व्यवस्था करें, इसमें क्या करें? इस संदर्भ में जहाँ तक मुझे याद है, जैसे ही महागवा अनुमंडल का गठन हुआ था, पूर्व विधायक जी ने कई बार विधानसभा में ऐसे सवाल उठाए थे और सरकार ने आश्वासन दिया है। और इस संदर्भ में वर्तमान में भी उपायुक्त महोदय को पूर्व में भी, चूंकि मैं दिशा कमेटी का सदस्य हूँ, दिशा कमेटी में भी इस बात को उठाया गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बीएमएफटी जो फंड है उस पर हम लोग प्रपोजल देंगे, ताकि एक अग्निशमन व्यवस्था यहाँ पर अनुमंडल स्तर पर हो सके।